Locho, let's see the question. A physicist wishes to eject electron by shining light on a metal surface. The light source emits light of wavelength 450 nanometer. The table lists the only available metals are and their work function. देखिए मेटल है, ये इनका वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बेरियम का है, लिथियम का है, टेंटलुम का और टंगस्टन का। ये कितना 2.5, 2.3, 4.2 एंड 4.5 रिस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है विच ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस द मेटल, कौन सा मेटल बताना है दैट विल प्रोड्यूस द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एंड देयर एनर्जी। ऑप्शन ए लिथियम, कितने की एनर्जी के साथ 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी टंगस्टन 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी लिथियम 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी टंगस्टन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is Einstein's equation of photoelectric effect। ये क्या, ये दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये करती क्या है, जैसे कि ये हमारी एक मेटल सरफेस है, ये उसमें ये इलेक्ट्रॉन है। तो बाहर से अगर कोई फोटोन आता है कितनी एनर्जी के साथ, एच न्यू एनर्जी के साथ, ई इक्वल मान लेते हैं एच न्यू एनर्जी के साथ। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ। बस यहाँ पे क्या खर्च करके जाएगा, वर्क फंक्शन क्या खर्च करके जाएगा। तो द एनर्जी ऑफ फोटोन is utilized in two ways। पहला क्या, इन वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क फंक्शन में खत्म होगी जो भी स्पेंड होगी, और दूसरा रिमेनिंग ऑन काइनेटिक एनर्जी, जितनी मैक्सिमम दे सकता है ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो फोटोन की एनर्जी ई इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू कौन, एक जाएगा वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के मैक्स बोल रहे हैं। तो यहां से के मैक्स अगर निकालेंगे तो के मैक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस का वर्क फंक्शन। तो दिस इज योर की कॉन्सेप्ट। तो वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये वेवलेंथ हमारी है 450 नैनोमीटर। इट इज 450 नैनोमीटर। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 ऑफ मीटर। तो अगर हम इसकी एनर्जी निकालें, हेंस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो h कितना 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 इंटू सी इज 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और लैम्डा कितना 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 4.42 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 ऑफ जूल। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम कैलकुलेट करें तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा हो जाएगा 4.42 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 डिवाइडेड बाई कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19, और यहाँ आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बिकम 2.763 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी आ गई। अब सबकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर बेरियम, सबसे पहले फॉर बेरियम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यहाँ बेरियम लिख देते हैं, इक्वल्स टू ये हमारी हो जाएगी 2.763 और ये माइनस ये इसका वर्क फंक्शन कितना है 2.5, क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें से वर्क फंक्शन क्या करना था माइनस, तो दिस इज 2.5। तो 2.5
5। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा K ऑफ बेरियम इज इक्वल टू, यहाँ 0 0 कर सकते हैं, तो दिस बिकम्स 3 6 और 2, 0.263 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगी बेरियम की काइनेटिक एनर्जी। यहीं से अगर हम एनर्जी अब निकालें किसकी, लिथियम की, तो फॉर लिथियम काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिथियम इक्वल टू हो जाएगा 2.763 माइनस, और इसका वर्क फंक्शन कितना है 2.3, तो दिस इज 2.3। तो यहाँ से बचेगा ये 3 6 और ये बच जाएगा 4, तो 0.463 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉर टेंटलम एंड टंगस्टन, तो फॉर टेंटलम एंड टंगस्टन, टंगस्टन और टेंटलम के लिए जो एनर्जी है किसकी, फोटोन की, वो कैसी है, स्मॉलर देन है, कैसे, वर्क फंक्शन। सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉजिक ही नहीं बनता। तो अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, तो सबसे पहले किसकी, लिथियम की बोल रहा है 0.45 से, लिथियम का कितना आया है 0.5465 या 45 इतना ही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे क्या, करेक्ट। लिथियम के लिए अगर 0.45 है तो ये हो नहीं सकता, और टंगस्टन से तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन ए ही होगा यहाँ पे क्या, करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन A. I hope you understood it well. Best of luck.